दुनिया भर में कोरोना महामारी चल रही है और इसकी वजह से व्यापारियों को काफी लॉस हुआ है। ऐसे शहरों में कई दुकानदार, उनकी तो दुकानें ही चली गई हैं। तो दो दोस्त राहुल और आदित्य की भी ऐसी ही कुछ कहानी है। एक शहर के दो दोस्त होते हैं, राहुल और आदित्य। ये बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त होते हैं। इनकी एक दुकान होती है कपड़े की, जिसमें काफी लॉस हो रहा था, तो इनको व्यापारी भी माल सप्लाई नहीं कर रहा था। ये दोनों साथ में बैठ के डिस्कस करा करते थे कि ऐसे क्या प्लान्स हो सकते हैं जिससे हम अपना शॉप का बिजनेस आगे बढ़ा सके। राहुल के चेहरे पे ये प्रॉब्लम अब दिखने लग गई थी। उसके घर वाले भी समझने लग गए थे कि राहुल बहुत परेशान है। तो आदित्य राहुल से कहता है, चल भाई थोड़ा घूम के आया जाए। मुंबई में वो एक मेले में घूमने जाते हैं, जहां से पूरे इंडिया से लोग आया करते हैं। अब ये जब राइड ले रहे थे तो वहां पे उनको एक संत मिलते हैं। संत उनको देखते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। आदित्य भाई कैजुअली राहुल से बोल रहे होते हैं, कोई बात नहीं आदित्य, जिंदगी सही हो जाएगी, लेकिन अभी तो अपन मजे लें। संत महाराज उनको बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। संत महाराज उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप क्या डिस्कस कर रहे हैं। राहुल और आदित्य को समझ नहीं आता ये कौन है और इनसे हम अपनी बातें क्यों डिस्कस करें। लेकिन राहुल बोलता है कि संत महाराज, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम मुंबई घूमने आए हैं। ऐसे ही इनके बीच में डिस्कशन चालू होता है और अपनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम वो संत महाराज को बताते हैं। संत महाराज पूछते हैं, राहुल एक बात बताओ, तुम महीने का कितना कमा लेते हो। राहुल कैजुअली सोचता है ये क्या हो रहा है, और वो बोलता है, महाराज कुछ 50 या 60 हजार रुपए तक मैं कमा लेता हूँ। फिर संत जी राहुल से बोलते हैं, अच्छा राहुल एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि एक मजदूर कितना कमा लेता होगा दिन में। राहुल बोलता है, यही कोई 200 से 300 रुपए महाराज। संत महाराज कहते हैं, लेकिन वो मेहनत तो बहुत करता है, तो 200 से 300 रुपए ही क्यों कमा पाता है। संत महाराज की बातें राहुल को बहुत ही कंफ्यूज कर रही होती है। राहुल अपने मन ही मन सोचने लगता है कि संत महाराज मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। राहुल आखिरकार संत महाराज से पूछता है कि मुझे आप क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संत महाराज उससे कहते हैं कि थोड़ा दिमाग पे जोर दो और सोचो। संत महाराज राहुल से बोलते हैं कि जब वो इतनी मेहनत करता है और 200 से 250 रुपए कमाता है और तुम 50 से 60 हजार कमा रहे हो, तो तुम क्यों परेशान हो। संत महाराज की ये बात सुन के राहुल बहुत कंफ्यूज हो जाता है और संत जी से पूछता है, महाराज जो भी आप कहना चाह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। संत महाराज हंसते हैं और उसे बोलते हैं, देखो बेटा, एक इंसान की सही कीमत 200 से 300 रुपए है। दिन के 200 या 300 के हिसाब से अगर कीमत देखी जाए तो 9 से 10 हजार रुपए होती है, और आप महीने के 50 से 60 हजार कमा पाते हो। इसका मतलब आप पे भगवान की अथाह कृपा है। आप मजदूर जितनी मेहनत नहीं करते फिर भी इतना कमाते हो। एक इंसान की कीमत 300 रुपए से ज्यादा नहीं होती, उसे 300 रुपए से जो भी ऊपर मिलता है, इसका मतलब उस पर भगवान बहुत खुश है और अपना आशीर्वाद बनाए रखे है। संत महाराज राहुल को समझाते हैं कि हर इंसान की किस्मत पहले से ही डिसाइडेड है। आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है, उसे खुशी से कीजिए। जो भी भगवान देता है उसे स्वीकारिए और लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहिए। और हाँ, अगर आप वाकई में ही लकी हैं और आप बहुत ज्यादा कमाते हैं तो दान धर्म भी कीजिए, इससे मन को शांति मिलेगी। राहुल जैसे ही ये बात सुनता है उसे एकदम से शॉक सा लग जाता है। उसे एक बार को समझ में नहीं आ पाता कि ये महाराज जी ने कहा क्या। लेकिन जब वो इसे एनालाइज करता है तो राहुल को समझ में आता है कि हाँ यार, एक इंसान की कीमत वाकई में ही 300 से 400 से ज्यादा नहीं है। वो पूरे टाइम मेहनत करे तो उसको 400 रुपए तक ही मिलते हैं, जैसे कि एक मजदूर को। राहुल मन में सोचता है कि भगवान की मेरे पे तो बहुत कृपा है, मैं तो 50 हजार से 60 हजार रुपए कमा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं भगवान का काम मान के अपना काम करता हूँ और बाकी सब अच्छा होगा। राहुल और आदित्य मुंबई से वापस अपने घर जाते हैं और अपनी शॉप पे जाके मेहनत करने लगते हैं। चीजें सुधरती हैं, लोग वापस दुकानों पे जाते हैं और धीरे धीरे इनका काम और अच्छा हो जाता है। लेकिन राहुल के मन में आज भी सेटिस्फेक्शन ज्यादा रहता है, पैसों की बात तो वो सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स भगवान को दे दी हैं और कर्म क्षेत्र पे कर्म करने की ठानी है। वैसे देखा जाए तो आजकल सक्सेस किसे कहेंगे। लोग कहते हैं जितना जेब में माल उतनी ही ज्यादा सक्सेस।
लेकिन उस सक्सेस में हम अपनी लाइफ की वैल्यूज ही भूल आ चुके हैं। हम इतने परेशान रहने लगे हैं कि आसपास वाले को ऑब्जर्व करते हैं और कंपेयर करने लगते हैं। हम देखते हैं, अच्छा ये मेरा दोस्त तो घूमने जा रहा है, मेरा दोस्त तो ये मजे कर रहा है और मैं कहाँ हूँ। दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी कहानी जी रहा है और आपकी कहानी सबसे अलग है। अपनी कहानी में सिर्फ आप कर्म कीजिए और बाकी अपनी सारी चिंताएं अपने भगवान पे छोड़ दीजिए। आप अपने भगवान पे अथाह विश्वास रखें और माने वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स चुटकी बजा के यूं ही सॉल्व कर दे। मैंने तो इनफैक्ट ये एग्जांपल अपनी रियल लाइफ में भी देखा है। मैं जिम जाया करता था और जो हमारे जिम के ओनर थे उनका हनुमान जी पे बहुत विश्वास था। तो उनके चैम्बर में जब मैं जाता था वहां पे 2 कुर्सियां रखी थी। एक कुर्सी पे हनुमान जी की तस्वीर थी और एक कुर्सी वो थी जहाँ पे वो बैठा करते थे। मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे पूछा कि सर आप ऐसा क्यों करते हैं। बोलता, भाई सिंपल सी बात है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और बाकी सारी टेंशन मालिक साहब की है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में अपने मालिक को सारी टेंशन दे दें और अपना कर्म ईमानदारी से करें, आप जिस चीज पे हाथ रखेंगे उसे आप सोना बना देंगे। ये मेरा विश्वास है। जिंदगी को आसान बनाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप अपने भगवान पे छोड़ दें। तो दोस्तों, मैं आपको बस एक छोटी सी ये एडवाइस दूंगा कि बस आप अपना काम कीजिए और मन लगा के कीजिए। हालांकि मन चंचल है, वो लगेगा नहीं, चीज़ों के बारे में सोचेगा, फल के बारे में सोचेगा, क्या आउटपुट होगा हमेशा यही दिमाग में होता है। बट आप काम कीजिए और आप जैसे ही चालू करेंगे देखना आपका भगवान आपकी सारी प्रॉब्लम्स यूं ही रास्ते से हटाते चले जाएगा। विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास से बड़ी ताकत कोई नहीं है। इसीलिए आपसे भी यही कहूंगा कि आदित्य की तरह अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने भगवान को दे दीजिए और आप अपना कर्म कीजिए। कोरोना काल के बाद लोग काफी डरे हुए हैं, तो ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज लोगों को आप शेयर कीजिए। और हाँ, जाते जाते आप ये बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसी अमेजिंग स्टोरीज आपके पास आती रहे।